नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेली हम इस चैनल पे आपको सेट प्रैक्टिस एईडी एग्जाम और बीएसएससी के लिए करवाएंगे। तो हालांकि कल वीडियो नहीं आ पाया था, जिसका कारण था मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया था। और जो कल होने वाला था सेट, उसको आज हम आपको कोशिश करेंगे 2 सेट आपको प्रोवाइड करवा दें। अगर आज नहीं दे पाए तो नेक्स्ट डे आने वाले आगामी दिन में हम आपको उसको मैनेज करवा लेंगे। और ये हमारा सेट प्रैक्टिस डेली चलता रहेगा टिल एग्जाम तक। जब तक आपका एडीओ का एग्जाम नहीं हो जाए तब तक हम इस एग्जाम को इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यूसली रखेंगे। और यह टेस्ट सीरीज आपको हर वो एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा जिसमें आपको मैथ से वन डे एग्जाम एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है बिहार में। सारे के सारे एग्जाम के लिए आपको उपयोगी रहेगा। जैसे कि आपको बता दूं, ये बीएसएससी इंटर का हो गया, और सीजीएल 4 बिहार एसएससी और मैट्रिक वाला जो है ये, और साथ में बीएसओ और साथ में एईडीओ, तो हमारा ये उपयोगी रहेगा ही। इतने सारे एग्जाम आपको इसमें कवर हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो भी एग्जाम आपको बिहार में पूछा जाएगा, जिसमें आपको मैथ्स पूछा जाता है, गणित पूछा जाएगा, हर वो एग्जाम के लिए आपको सेट प्रैक्टिस यूजफुल रहेगा। जैसे एसआई के लिए, बिहार एसआई के लिए भी ये आपका उपयोगी रहेगा। और कोई भी एग्जाम हो सबके लिए आपको यूजफुल रहेगा। तो आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे और यहाँ से सेट प्रैक्टिस के थ्रू आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। हालांकि इसमें हम आपको थ्योरी सेक्शन बताएंगे साथ साथ, और क्वेश्चन भी बताएंगे, और जिससे आपका कहीं भी मतलब किसी भी तरह के आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको थ्योरी भी उसका जितना भी रिलेटेड निचोड़ रहेगा सारा का सारा हम वहां पे बता देंगे। जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम हम स्टार्ट किए, नंबर सिस्टम में एलसीएम पढ़ रहे हैं, तो एलसीएम के सम ऑफ योग का क्वेश्चन आएगा। तो जितना भी उसका पैटर्न बनेगा सारा का सारा हम यहाँ पे बताने का थ्योरी कोशिश करेंगे उसी क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए हम एक एक करके जानेंगे। और यह सेट आपको कहाँ से हम करवाएंगे, ये हमारा प्लेटफॉर्म का रुक्मणी प्रकाशन का है सेट, यहाँ से हम करेंगे। रुक्मणी प्रकाशन का है। और ये आप एईडीओ का, अभी हम एईडीओ वाला जो फर्स्ट वॉल्यूम आया है ये वाला हम अभी करने वाले हैं, जिसमें आपको कुल 45 सेट है, लेकिन यह 3 सेगमेंट में डिवाइड है। तो 15 सेट एक सेगमेंट का है। जैसे लैंग्वेज पेपर हो गया 15 सेट, फिर जीके जीएस के लिए 15 सेट, और मैथ्स रीजनिंग के लिए 15 सेट। मैथ्स में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोगों को लगेगा कि मुझे रीजनिंग भी पढ़ना है तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा रीजनिंग का भी पढ़ाने का कोशिश करूंगा, या किसी और टीचर के थ्रू आपको पढ़वाने का कोशिश करूंगा। और इसमें मैं लैंग्वेज पेपर जो अंग्रेजी है, इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको उतना करवा दूंगा जिससे आप 30% स्कोर आसानी से कर लेंगे। 30 से हालांकि बहुत अच्छा स्कोर उसमें करेंगे जितना मैं बता दूंगा। और इसमें जो भी सेट आएगा, सेट प्रैक्टिस आपको डेली यहाँ से हम करवाएंगे एक एक करके, और उसी सेट प्रैक्टिस थ्रू आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी के लिए आप देख लीजिए, यदि हिंदी आपका थोड़ा ठीक हो, थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो आप क्वालिफाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वीक है तो आप किसी का भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या किसी का कोर्स लेके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम विदाउट एनी डिले हम इस सेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान गए किस किस एग्जाम के लिए आपको उपयोगी रहेगा। एडीओ एग्जाम के लिए रहेगा, और बीएसएससी में बीएसओ हो गया, और इंटर वाला एग्जाम हो गया, बीसीजीएल 4 हो गया, और मैट्रिक लेवल का है इसका हो गया, साथ में बिहार एसआई के लिए भी यह एग्जाम उपयोगी रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। और देखिए, ये जो हमारा सेट है इसमें आप देखेंगे हमारा, तो प्रश्नों की संख्या तो 100 रहेंगे यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको 50 क्वेश्चन मैथ और 50 क्वेश्चन रीजनिंग पूछने वाले हैं। और ये आपके उसके लिए आपको कितना 2 घंटा के समय दिया जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे संसाधन की अभाव है, मैन पावर के अभाव है, जिसके कारण से मैं जो ब्लर थोड़ा सा दिख रहा होगा पीपीटी, तो टाइपिंग नहीं किया हुआ, इसका जो फोटो कॉपी कट पेस्ट किया है, तो जिसकी वजह से आपको ब्लर दिख सकता है। और हालांकि आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, सब कुछ आपको बता देंगे जहाँ पे कुछ दिक्कत होगा। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, फिर 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन पहला क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्त, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होते हैं। 4 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 3 0 होगा, जिसको हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या करेंगे। अब बोला है कि इसमें से हम क्या घटा दें, क्या घटा दें,
जिससे कि हमारा कंप्लीट ये क्या होना, ये नंबर जो होगा पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आपको एक बात याद होना चाहिए, यदि आप 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद रहेगा, वैसे 1 से लेकर आपको 50 तक का स्क्वायर अगर याद है तो इस क्वेश्चन के आसानी से डिफाइन कर लेंगे। देखिए 1000 के आसपास में आप कौन सा नंबर को आप स्क्वायर मानेंगे, आप या तो 30 का लेंगे या तो 31 का लेंगे, क्योंकि 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 31 का स्क्वायर कितना 961 होता है, ये होता है। और 32 का यदि आप ले रहे हैं तो 32 का कितना होगा 1024, ये तो हमारा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे लेना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो कि हमारा 1000 होता है, 1000 से छोटा लेना है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया भाई। अब बचा ये दोनों में से कोई एक, आप देखेंगे हमारे 900 और 261 में से कोई होने वाला है, तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाएंगे 120। 120 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 880। ये हमारा स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये भी नहीं हो, ये आंसर तो होगा नहीं, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब फिर देखेंगे यहाँ पे, यदि ऑप्शन हम बी लेते हैं, ये वाला ऑप्शन 24 घटाएंगे, तो 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 976। तो 976 किसी का स्क्वायर है, आप बताइए, 10 के मतलब 1000 के आसपास 976 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये भी आंसर आपका अपना नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी हम इरेज करेंगे, डिलीट करेंगे। फिर आप ऑप्शन सी लेके देखेंगे, ये तो हमारा ऑप्शन सी लेके देखें 159, 159 देखेंगे, एक हो गया यहाँ पे, 9 में से 5 गया 4 हो गया, 9 में से 1 गया 841, ये भी हमारा स्क्वायर है। लेकिन हमें चाहिए क्या 1000 के नजदीक 4 अंक की छोटी छोटी संख्या चाहिए, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा कि ये कितना का स्क्वायर होता है 29 का 841 होता है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा समझ गए बात, हमें पूछ रहा है कि 1000 के नजदीक वाला लेना है, तो ये हो सकता है, ठीक है, हम ऑप्शन में रखते हैं, ठीक है। अब 39 घटाएंगे, 1000 में से यदि हम 39 घटाएंगे, एक हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, और 9 का 9 961। अब मुझे आप बताइए 961 है नजदीक 1000 से कि 841, आप बोलेंगे सर 961 नजदीक है 1000 के नजदीक में कितना है 961, तो इसीलिए आपका आंसर जो होने वाला है 39, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए बात, समझ में आई क्वेश्चन। चलिए हम आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्त, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु कितना है 16.8 वर्ष, लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के अनुपात क्या होगा ज्ञात करना है। तो इसमें हम लगाएंगे दोस्त एलिगेशन। जब भी इस तरह के आपको दे दे क्वेश्चन, जैसे पहले क्या है बॉयज और गर्ल्स, बॉयज बॉयज का कितना दिया गया औसत आयु 16.8, लड़कियों का कितना है 15 नहीं सॉरी, इसमें जो है लड़का लड़की दोनों मिला के, यहाँ पे देखेंगे लड़कियों की औसत आयु लड़कों की औसत आयु 15.4 है, और लड़कियों की औसत आयु आयु कितना है 18.2, और ओवरऑल दोनों को मिला के औसत आयु क्या 16.8। इसको हम एलिगेशन लगा देंगे, इस तरह क्वेश्चन आएगा आएगा तो आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक है। अब इसमें से घटा लेते हैं, 12 में से 8 गया 4 हो गया, और 7 में से 6 गया 1 हो गया, और इधर हो गया 8 में से 4 गया 4 हो गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया। अब देखेंगे, अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा भी सकते हैं, क्योंकि एलिगेशन है तो दोनों साइड एक पॉइंट आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कट जाएगा। ये हमारा 1:1 हो गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे बात। चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे किसी भी प्राकृतिक दोस्त, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n, 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n के परिणाम अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, ये हम मुझे पूछ रहे हैं। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो n का मान 1 पुट कीजिए, n का मान एक बार 2 पुट कर लीजिए, n का मान एक बार 3 पुट कर लीजिए। अगर कुछ देखिए जब भी अलजेब्रिक फंक्शन टाइप का क्वेश्चन आएगा
तो आप n के जगह पे कुछ भी मान वैल्यू रखेंगे ना, तो उसका आंसर में चेंज नहीं आने वाला है, जो भी यूनिट डिजिट आएगा सेम आएगा। या आप 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, अगर 2 3 पे वेरीफाई हो रहा है तो निश्चित रूप से वही अंक हमारा n का अंतिम अब हमेशा होने वाला है, ठीक है, इस फंक्शन का, ठीक है। तो देखिए यदि n का मान हम 1 रखेंगे तो 6 के पावर 1 हो जाएगा, -5 के पावर 1 हो जाएगा, तो कितना आया अंतिम अंक कितना आ गया 1। यदि हम n के पावर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं तो कितना हो जाता है 6 के पावर 2 अब -5 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा भैया 36 माइनस गया 25, देखेंगे हमारा यहाँ भी 1 आ रहा है अंतिम अंक। फिर इसी तरह से आप 3 भी रखेंगे तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, -5 के पावर 3 हो जाएगा, कुल मिला के 6 - 5 हमेशा ये आता रहेगा। तो अब अंतिम अंक कितना आपका हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। समझे बात? चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए p बराबर आपको ये इतना 2 + 0.2 भागा इतना इतना दिया हुआ है और q बराबर देखा है, और तो मान क्या होगा, यहाँ पे मान आपको p/q पूछ रहा है, ठीक, p/q कितना होगा। तो p का आप सॉल्यूशन करेंगे, p बराबर कितना दिया है 2 + 0.2 भागा, छोटा छोटा लिखता हूं मैं, देखिए p बराबर कितना दिया है 2 + 0.2 भागा 0.2 गुना 2 माइनस 1 गुना 2, इतना दिया हुआ है p बराबर, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रही। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 + 0.2 भागा है, पहले कोष्ट वाले करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 2, अब भाग्य करेंगे 2 + 2/10 गुना 10/4, देखिए 10/4 कैसे आ गया, ये अब भागा है तो गुना 1/0.4 आएगा, ये पॉइंट कटेगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख देते हैं ऐसा, ठीक है, गुना 2, ये 10 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये चला गया, यहाँ हमारा 2 + 0 1/2 बचा, यहाँ पे 1/2 बचा, अब -2, ये 2 2 प्लस में कट गया तो बचा कितना 0.5, यहाँ आप लिख लेंगे p बराबर हमारा कितना बचा 0.5। अब हम q का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, p बराबर कितना है 0.5 याद रखना है। अब q बराबर सेम इसी तरह से निकालेंगे, q का वैल्यू कितना है 2 माइनस 0.2 प्लस 0.2 गुना 2 पोस्ट बंद माइनस 1/2 इंटू 2, ये 2 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बराबर में 2 - 0.2 प्लस 2 दूना 4 0.4 माइनस 1, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ भागा है दोस्त, मैं यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया, ठीक है, यहाँ क्या है भागा है, यहाँ जो भागा है तो आप करेंगे 2 - 0.2 भागा 0.4 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 0.2/0.4 आ जाएगा, तो ये कटेगा 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2 में से गया 1, 1 में से आधा जाएगा, 2 में से 1 गया 1 माइनस हाफ, तो बचेगा क्या, ये भी 0.5 आया, दैट मीन्स q = ऑल्सो 0.5, q बराबर कितना हो गया 0.5। अब मुझे पूछा गया p/q, तो p/q डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, कट जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। समझे बात, समझ में आई इतना, कुछ भी नहीं था, आप आराम से स्थिर से कैलकुलेशन करेंगे, p का वैल्यू q की वैल्यू मिल जाएगा, अब p/q कर देंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे 3 व्यक्तियों ने
1/2, 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में व्यवसाय में एक राशि का निवेश क्या है। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 था, लाभ में प्राप्त सबसे बड़ा हिस्सा होगा क्या होगा। देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। देखिए पार्टनरशिप जब भी आप पढ़ेंगे ना तो प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम होता है, इसको आपको लिख लेना है। बस जब भी पार्टनरशिप का चैप्टर आएगा तो बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल मतलब निवेश होता है, टाइम मतलब समय होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। इतना समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। आप लिख लेंगे प्रॉफिट, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है P इक्वल टू सी इंटू टी, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग अब देखेंगे क्वेश्चन। 3 व्यक्ति ये व्यवसाय के अनुपात में एक राशि का निवेश क्या है, तो निवेश मतलब हमारा क्या होगा, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल हो गया निवेश का मतलब। तो अब देखेंगे, मान लीजिए A अनुपात B अनुपात C, 3 लोग हैं, इसका कैपिटल का रेशियो है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। और एक वर्ष के लिए सब ने टाइम कितना लगाया है, टाइम सब ने लगा है 12 महीना, महीना में हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। मंथ में लेके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत, साल में भी, एक साल के लिए ये भी, एक साल के लिए ये भी, और एक साल के लिए ये भी लगा है। देखिए अब यहां से हम या तो इसको फ्रैक्शन पे हम तोड़ सकते हैं, फ्रैक्शन को हटाएंगे, एलसीएम लेके 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो यहाँ हमारा कितना आने वाला है 6, और यहाँ कितना 4, और यहाँ कितना 3, ठीक है। अब हमारा ये हो गया कैपिटल का 6:4:3 का रेशियो चल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो ओरिजिनल रेशियो आ गया 4:, कितना आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट इक्वल टू कितना, कैपिटल इंटू टाइम होता है, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना दिया है 15,600। तो टोटल 4 6 4 10 3 13, 13 का वैल्यू कितना है हमारा 15,600। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000 ठीक है। अब मुझे निकालना है सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा इसमें कौन है 6, तो इसको हम 1200 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 7200, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझे बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन में बताया गया है, ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, 7 8 और 9, ठीक है। यहाँ 9 तक क्वेश्चन। छठा में बोला है किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, और यहाँ पे क्या है 1 6 3 7 9, 1 6 7 3, एक बार मैं इसको कंफर्म करता हूँ, ठीक है। सोलह 300, ठीक है, ये 16,389 है, ठीक है। ये हमारा क्या दिया गया है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 16,379 है, तो दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी आपको नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आए तो आपको 3 4 बात याद रखनी है। मान लीजिए x अनुपात y में कोई संख्या है, इसका एचसीएफ क्या है a है, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर ax और ay हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई संख्या के अनुपात में दिया हो तो उसके एचसीएफ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका नंबर हो जाता है, तो वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब याद आपको क्या रखना है, एक नंबर में संख्याओं का योग, मैं आपको नया पेज पे लेकर बताता हूँ। x अनुपात y में कोई संख्या दिया रहेगा, उसका एचसीएफ आपका रहेगा a, उस संख्या क्या हो जाएगा, नंबर ax
और ए वाई। आपको पहला नंबर याद रखना है, क्वेश्चन संख्याओं का योग ये होगा a इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए दोनों के जब आप जोड़ेंगे ना तो एक कॉमन हो जाएगा, इसलिए कॉमन एक्स प्लस वाई बचेगा। दूसरा नंबर आपको याद रखना है संख्याओं का अंतर, ये होगा a इंटू एक्स माइनस वाई, सेम a इसमें कॉमन हो जाए, ठीक है। और तीसरा नंबर आप रखना है याद आपको संख्याओं का गुणनफल, ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। 4 नंबर में आपको याद रखना है संख्याओं का एलसीएम, ये हो जाएगा ए एक्स वाई। ये आपको जब भी संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से बनेगा क्वेश्चन, तो ये 4 आपको फॉर्मूला याद रखना है। नोटबुक में आप एक छोटा सा नोटबुक बना लेंगे, उसमें साइड से सारा का सारा थ्योरी भी लिखते जाएंगे, साथ में क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग मैं मान लेता हूं ए एक्स, एक संख्या x और दूसरा संख्या y है, इसका योग है 1500 और उनकी लघुत्तम समावर्तक एलसीएम कितना है 16379। पूछा है दोनों में से संख्या कौन कौन, पूछा है x क्या होगा और y क्या होगा, ये पूछा है हमें। आप एक बात मुझे बताइए, जब दो संख्या होगा उसका योग ऑप्शन के थ्रू यदि हम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे 14889 है, 14889 और 11, ठीक है। यहाँ 1053 है और 447 है। अब दोनों का योग कुछ भी हमारा आंसर होगा, दोनों का योग तो मुझे 1500 होना चाहिए, उसका एलसीएम मुझे कितना 16379 होना चाहिए। तो सब में तो हम 1500 पूरा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे एलसीएम जब लेंगे, बाय ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाय ऑप्शन इसलिए कि जब भी नंबर सिस्टम क्वेश्चन आएगा दोस्त, बाय ऑप्शन बहुत ही फास्ट बनता है, बहुत ही आसान से बने, सेकेंडों में बनेगा। जब आप इस दोनों नंबर के एलसीएम में लेंगे तो क्या होगा, लास्ट में कितना आएगा 9 आएगा, 9 आएगा तो यूनिट डिजिट इसमें 9 है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7 या 21 एक आएगा अच्छा 1 मिनट, देखिए 3 1 4 9 13 7 6 13, 11 से कट रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि इसमें कोई ना कोई एक नंबर होगा जो हमारा 11 का मल्टीपल देगा, क्योंकि एलसीएम में अगर हाई लोएस्ट कॉमन फैक्टर में 11 जो भी मल्टीपल होगा उस नंबर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ 11 का मल्टीपल है, तो यहाँ बताइए 11 का मल्टीपल कौन कौन में है। एक ऑप्शन तो ए नंबर में आ रहा है, उसके बाद 5 1 6 इसमें नहीं आ रहा है, 4 7 4 11 इसमें भी नहीं है, और ये कितना है 7 7 9 4 1 और 2 1, तो 7 1 8 9 4 13 इसमें भी नहीं है, 5 1 6 4 3 7 इसमें भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कैसे हम बनाए, ऑप्शन ऑप्शन के थ्रू इसको बनाए, ठीक है। कोशिश करना है आपको भी ऑप्शन के थ्रू ही बनाने, क्योंकि सेकंड में समय बहुत बचेगा आपको यदि ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे तो, ठीक समझ गए बात। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, थ्योरी को कैसे लगाना है, सारा का थ्योरी मैं दे दिया हूँ, उसको याद कर लेना है और उसी पैटर्न पे आपको जब भी या तो पूछेगा अंतर पूछ लेगा, संख्याओं का एलसीएम पूछ लेगा, गुणनफल पूछ लेगा, योग पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, 7 नंबर क्वेश्चन में होता है कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक सीआई चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में बढ़कर 12,100 और 3 वर्ष में बढ़कर 13,310 रुपया हो जाती है, तो ब्याज दर पूछ रहा है। देखिए कोई भी धनराशि पी है, ये 2 वर्ष में 12,100 हो जाती है और 3 वर्ष में यहां से यहां तक 13,310 हो जाती है। तो रेट परसेंटेज देखिए, एक साल में सीआई में कोई भी
कुछ भी अगर इंटरेस्ट देगा तो एसआई की तरह ही काम करता है। तो यहाँ से 2 साल तो हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 1 साल ना हुआ। यहाँ से हम अब पता कर लेंगे कितना, यहाँ से कितना इंटरेस्ट मिला है, 12,100 में देखेंगे। यहाँ से इंटरेस्ट मिला 0 1 3 में से 1 गया 2 1, 1210। इसके लिए आप प्रिंसिपल ये काम कर जाएगा, तो हमारा रेट परसेंट कितना हो जाए, 1 1210 अपॉन 12,100 गुना 100, ये हमारा रेट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे तो बराबर कितना होगा, 10%। अब कैसे होगा दोस्त, ऐसा बराबर आपको पता होना चाहिए कि P गुना R गुनी P अपॉन 100 होता है। यहाँ पे ये हमारा P का काम करेगा, ये हमारा इंटरेस्ट का काम करेगा, और टाइम हमारा ये हो गया 1 साल, और R मुझे निकालना था, निकाल लिया। ठीक है, 10% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्त, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सभागार में 68,089 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है सभागार में जितने पंक्तियां हैं। सभागार की कुल कितनी पंक्तियां हैं। देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ये आपको बताएगा कि उतने ही आदमी बैठे हैं पंक्ति में, उतने ही विद्यार्थी है। इस तरह का क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में स्क्वायर निकालवाना होता है। अब जैसे इतना बच्चा दे दिया है 68,989, अब आपको ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। अब बताइए, स्क्वायर निकालना आपको मैं सिखाऊंगा, जब आपको बेसिक क्लास में ले रहा हूँगा तो उसमें आपको फाउंडेशन में सारा का सारा सिखाऊंगा कि इसी में जो है हम एक बेसिक चैप्टर क्लास, बेसिक क्लास अभी इसी चैनल पर मैं लूंगा। एक टाइम में सेट प्रैक्टिस कराएंगे, एक समय में हम आपको बेसिक करवाएंगे, फाउंडेशन बैच जिसमें है, और बहुत ही स्मूथली उसको हम चलाएंगे, ताकि आपको सिर्फ और एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछेगा प्रीवियस ईयर बेस पे, तो वहां से आपको सारा का सारा मैं सिखा दूंगा। अभी हालांकि अभी देखिए, जैसे 68,689 है, इस किसके स्क्वायर है, तो आप मुझे बताइए 6800 किसके नजदीक है, 7,000 और 8,000 के बीच में होगा, हुआ कि नहीं। तो 7,000 के बीच का स्क्वायर को हम किसका ले सकते हैं, यह 70 लेंगे, 80 लेंगे, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, और 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100। ठीक है, तो ये हमारा 90 से छोटा होना चाहिए और जो 80 से बड़ा होना चाहिए। 90 से छोटा 80 से बड़ा, 80 से बड़ा ये नहीं, ये नहीं, और 90 से छोटा या तो 87 और 83 दोनों में से कोई हो सकते हैं। अब एक चीज बताइए, एक बात बताइए, मुझे 6889 ले रहे हैं, 90 लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8100, अब मुझे पहुंचना कितना 6800 के पास, तो 6400 के नजदीक ना है मेरा ये नंबर, तो 6400 के नजदीक है, तो 80 के नंबर नजदीक कौन सा हुआ 83 ना, तो 83 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। हालांकि आपको यदि नहीं आएगा इस तरह से, तो आप फटाक दे क्या कर दिया, 83 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके तो भी आपका आंसर वही आने वाला है, जिसका मिल जाएगा स्क्वायर वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन के हम देखेंगे, दो स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात 5:8:12 है। रेलगाड़ी है और क्या है, बस है और एरोप्लेन है, किराए का अनुपात है 5:8:12। ये आपका फेयर है। उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, ये नंबर ऑफ पीपल है, मतलब पीपल की संख्या है 3 4 5 के अनुपात में दिया गया है। और उसके बाद एक यात्रा हेतु परिवहन के लिए इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्र कुल किराया इतना है, मतलब एक दिन में कुल हवाई बस एरोप्लेन से जितना भी एकत्र किया जाता है टोटल फेयर इतना दिया गया है। तो हवाई यात्रा से एकत्र किया कुल किराया कितना है ये मुझे निकालना है। तो देखिए, यहाँ फेयर का रेशियो है और पीपल है, 4 लोग 3 रुपया से, अगर मान लीजिए 3 लोग हैं, 5 रुपया एक आदमी से लिया जा रहा है, तो टोटल कितना 15 रुपया हो गया। तो इसका मतलब हम इन दोनों को क्या करें, गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 तिया 15 हो गया यहाँ,
8 चौका 32 हो जाएगा यहाँ, और 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब इसको आप कट रहा है तो काट, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। ये टोटल हमारा फेयर आ गया, ठीक, टोटल फेयर आ गया। टोटल कितना, 60 20 80 82 10 92 5 97, 8 चौका 32 5 तिया 15, 60 30 90 5 60, नहीं सॉरी 60 30 90 2 92 5 97 10 160, टोटल कितना हो गया हमारा 107। लेकिन हमारा एक्चुअल में कितना दिया गया 110, 1,07,000। एक का वैल्यू कितना आ गया 1000। हवाई यात्रा का कितना है, हवाई यात्रा का यहाँ पे कितना है, हवाई यात्रा 60 है, तो इसको हम 60 में 1000 को गुना कर देंगे, टोटल हमारा कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, तो हवाई यात्रा से कुल कितना हम अर्न किया है 60,000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझे बात, आगे चलता हूँ। नौ हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन पे आऊंगा। देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 11 12 13 14। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2x प्लस 5y बराबर 12, एक्स वाई बराबर 2, तो 8x क्यू प्लस 125 एक्स क्यू का वैल्यू कितना होगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कितना है 2x प्लस 5y बराबर 12, एक्स वाई बराबर 2, निकालना क्या है 8x क्यू प्लस 125 वाई क्यू बराबर क्या होगा। दोस्त जब भी इस तरह का अलजेब्रा का क्वेश्चन आए तो आपको या तो माइनस वाला पूछेगा या तो प्लस वाला पूछेगा। तो दो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, x प्लस वाई, इसका होल क्यू क्या होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक फॉर्मूला था एक्स माइनस वाई का होल क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करता हूं। यदि आपको एक मिनट, यदि इसके अलावा आपको यदि x प्लस वाई बराबर k दिया हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आया आपको, समझा आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, मैं इरेज करता हूं। अब देखिए यहाँ पे 2x 5y बराबर 12 है और इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके बराबर मैं क्या लिखूंगा इसको क्यूब करेंगे बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 8x क्यू प्लस 125y क्यू प्लस 3xy 5 दूनी 10 इंटू एक्स प्लस वाई होता है तो इसको हम 12 लिख देते हैं, इसके इक्वल टू रखेंगे 12 क्यू कितना हो गया 1728। आपको 1 से लेके 30 तक का क्यूब याद करना है, 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद कर लेना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब यहाँ पर देखेंगे
1728 हो गया, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू इधर आएगा तो घटेगा, तो बराबर हम लिखेंगे 1728 माइनस 3 की जगह 3, 10 की जगह 10, 12 की जगह 12, और ये एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई, इसका वैल्यू कितना 2 दिए हैं, तो यहाँ हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, ये इधर आएगा, प्लस में था तो प्लस के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिख दिए। ये हो जाएगा 1728 माइनस 12 दूना 24 या 72, 720, ये कितना आ जाएगा 1008। यही आपका उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन, कि 5000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पे 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, दिया गया है। दोनों ऐसे पे, ये बात को ध्यान रखना है। 5 वर्ष बाद आपको कुल ब्याज आपको 1750 रुपया की साधारण ब्याज की 10% उधार दी गई धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी हमारा एलिगेशन का क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं कैसे एलिगेशन लगाना है। इसको हालांकि बहुत तरीका से हम बना सकते हैं, लेकिन आपको एलिगेशन से बताता हूँ। 5000 की राशि है टोटल। ठीक है, इसमें कुछ भाग 5% के दर पे लगा दिया है और कुछ भाग को 10% पे लगा दिया गया है। ठीक है, और बीच वाला वैल्यू मुझे निकालना है। तो देखिए आप दोस्त, 5 वर्ष में टोटल प्रिंसिपल क्या है, ऐसा बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो सेम इसी को हम लिखेंगे, ऐसा कितना है, ऐसा 5 साल में कुल 1750 है, यहाँ हम लिखेंगे 1750, प्रिंसिपल कितना है 5000, टाइम 5 साल, रेट निकालना ही है अपन 100, 0 0 काटेंगे, 1 0 यहाँ कट जाएगा, 5 25, 7 175। तो एक्चुअल में आर बराबर आपका कितना आ गया 7%। ये आपका क्या एवरेज वैल्यू आ गया 7%, यहाँ 7% लिख देंगे। अब इसको मैं इरेज करूंगा। अब एलिगेशन में घटा दीजिए, 7 में 10 में से 7 गया 3, और 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2। अब ये जो हमारा वैल्यू आता है, ये वाला वैल्यू जो आता है, ये वाला जो वैल्यू हमारा रेशियो आएगा, ये हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आता है। तो 5 3 2 5 हो गया प्रिंसिपल। तो और इसमें हम देखेंगे टोटल प्रिंसिपल हमारा 5000 था, तो टोटल 5 बराबर 5000, 1 बराबर कितना हो गया 1000। 5% पर कितना हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000, यहाँ गुना कर देंगे 1000 से 2000। पूछा कितना पे है, पूछा गया है आपका कि 10% पर वार्षिक दर से दी गई धनराशि, तो 10% पर कितना दिया गया था 2000 रुपया। आपका आंसर कितना हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे आसान तरीका एलिगेशन है इस क्वेश्चन के, इस पैटर्न के लिए। और इसको हम वेटेज एवरेज से भी बना सकते हैं, और परसेंटेज के बैलेंस करके भी बना सकते हैं वेटेज। ठीक है, इसका 2-3 तरीका है, इसका बता क्लास में धीरे धीरे आप मेरे साथ हर कुछ सिखा दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेट जैसा सीखेंगे, ताकि आपको एग्जाम में आपको पता चले कैसे क्या करना है। अब 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितनी पानी है। देखेंगे आपको मिश्रण में एक अम्ल कितना है 1/5, फिर क्या है अल्कोहल, अल्कोहल Al से डिनोट करेंगे 3/5, और वाटर है शेष। ठीक है, 5 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 5, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 1 4 हो गया, शेष कितना बचा 1 5। ठीक है, अब कुल मिश्रण कितना है 3 1 4 1 5, मतलब 5 के वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 20 लीटर, 1 बराबर कितना हो गया 4, पानी को 1 बराबर 4, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो हो जाएगा 4 लीटर हमारा कितना था पानी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आई बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चलेगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करेंगे, तो फिर मैं अपने बताने के तरीका में सुधार करूंगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर में देखेंगे।
यदि 10 अंक की संख्या इतना 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का सबसे छोटा वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए जब इस तरह क्वेश्चन आप जाएगा डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना हो और छोटा और बड़ा दे दे तो आपको हर वो एक वैल्यू पता करना पड़ेगा कि y और x के वैल्यू पर कितना कितना वैल्यू आने वाला है, कौन कौन वैल्यू आने वाला है, तब जाके आपको पता कर पाएंगे कि छोटा क्या और बड़ा क्या। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए 7 8 0 और x 533 y 2 4 और हमारा 88 से ये संख्या डिविजिबल है। 88 मतलब 11 गुने 8, ठीक है। तो 8 का रूल क्या है दोस्त, 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 संख्या यदि 8 से कट जाए तो हमारा 8 कटेगा। लास्ट की 3 संख्या हम देखेंगे ये कितना है, y 2 और 4, इसको 8 से भाग करेंगे। जब भी छोटा बड़ा वैल्यू दे दे कि छोटा बड़ा वैल्यू निकालना है तो आपको y का हर वो एक वैल्यू निकालना पड़ेगा जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले हम यहाँ 0 लेंगे, तो आप 0 2 4 में भाग देंगे 8 से तो लग जाएगा, इसका मतलब y बराबर 0 है। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, y बराबर 0। अब फिर एक लेंगे तो एक लेके देखते हैं, 8 एक 4 8, देखिए अब यहाँ पर देखेंगे यदि हम y यहाँ y लिख लेते, ठीक है, y की जगह पे एक लेंगे तो 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 120, तो नहीं कटा। फिर एक नहीं, अब हम लेंगे यहाँ पे 0, 2 लेंगे, ठीक है, 2 लेंगे, 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 6 4 कट गया, तो इसका मतलब 2 भी वैलिड है, ठीक। उसके बाद हम 2 ले लिए, अब उसके बाद 3 लेके देखते हैं, अब 3 लेंगे, 8 चौका 32 नहीं कटा, ये पॉसिबल नहीं है। 4 लेंगे, 8 पंचे 40, 2 8 से कट गया, तो यहाँ पे 4 भी वैलिड है। 5 लेके देखते हैं, 8 पंचे 40, 8 छके 48, 12 मात्र 4, नहीं पॉसिबल है, कट। अब हम लेके देखेंगे 4 5 6 लेके देखेंगे, 8 सत्ते 56, 6 12 में से कैसे कट गया, इसका मतलब 6 भी पॉसिबल है। अब 6 ले लिए, 7 लेके देखते हैं, 8 में 72 नहीं कटेगा। अब 8 लेके देखते हैं, 8 दिन 80, 2 कट गया, ये 8 हो गया। अब इससे ज़्यादा वैल्यू शायद पॉसिबल नहीं, 9 लेके भी देख लेते हैं, 11 8 88 और 12 में से 4 नहीं कटेगा, मतलब यहाँ पे जो आपका वैल्यू आने वाला है y की जगह पे इतना वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। देखिए दोस्त इस तरह क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, एक बार जब सीख लेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लगेगा, जब सीख जाएंगे आपको भी टाइम नहीं लगेगा। तो y का वैल्यू इतना मुझे पता चल गया है। अब 11 का क्या रूल है, अल्टरनेट अंक जोड़ेंगे, 7 5 12 3 15 तो 17, 17 आ गया। फिर 8 x, 8 3 11, y 4 15, 15 प्लस x प्लस वाई, दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे x का मान कितना हम दे दें, एक मिनट, इसको मैं 2 4 6 8 क्वेश्चन भाग गया।
2468। 1 मिनट, क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ थोड़ा सा ही। 2468। ये क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था। तो y का वैल्यू कितना आया था दोस्त? 0, 2, 4, 6 और 8। 8 भी था ना? अच्छा देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर क्या था? 780 x 533 y और 24। ये 88 से डिविजिबल था, 11 गुने 8 होना चाहिए। 780 x 533 y 2 4, ठीक है। 88 से डिविजिबल था, मतलब 11 गुने 8 से होना चाहिए। तो y के वैल्यू कितना हमारा आया था? 0, 2, 4, 6, 8 भी था क्या? 8 रखो तो 8 दिन 80, 8 भी था, ठीक है। कितना था? हम x का मान चेक कर रहे थे। 11 का मल्टीपल क्या होता है? अल्टरनेट अंक का जोड़ के। 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17। 17 और अल्टरनेट अंक योग के जोड़ करके उस दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या होगा? 8x 3 11 y 4 15 माइनस 15 प्लस x प्लस y। अब क्या आपको चाहिए? सबसे छोटा वैल्यू चाहिए। तो y का वैल्यू और x का वैल्यू, आप सबसे छोटा के लिए क्या करना होगा? x के वैल्यू हम कितना ले लेंगे? 2। y का वैल्यू हम कितना लेंगे? 0। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमको सबसे छोटा मिल जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, ठीक। तब जाके आपको 15 2 17 में 17 गया तो 0 आ जाएगा। इसका मल्टीपल 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0। x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आया? और अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में देखेंगे दोस्त, एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2 अनुपात मेल एंड फीमेल वोमेन कितना है? 2 अनुपात 3 है। और कहा गया है कार्यालय में पुरुष और महिलाओं की औसत भार क्रमशः, महिलाओं, पुरुष का औसत भार 56 kg है, ये एवरेज वेटेज है, और ये नंबर है, ठीक है। 56 है और महिलाओं का कितना है? 51। कुल मिलाकर कर्मचारियों का औसत भार निकालना है, ठीक है। तो औसत भार या तो आप, यहाँ सिंपल नंबर है तो आराम से आप फटाक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। 56 दूना 112, 51 तिया 153, दोनों का जोड़ दीजिए और जितना नंबर ऑफ पीपल होता है उससे भाग देते हैं। टोटल टोटल सम बटे टोटल नंबर होता है एवरेज, ठीक है। तो टोटल सम कितना आ गया? 3 2 5, 15 11 26 बटे कितना कर देंगे? 3 2 5, ये हमारा कितना आ जाएगा? बचे 25 बचे 25, 55 आ जाएगा इसका एवरेज। ऑप्शन नंबर इसका 2 3 5, 56 दूना 112, 5 या 15, 5 3 2 5, 5 1 6, 1 1 2, ठीक तो है? हाँ गड़बड़ है। पुरुष पुरुष है 2, महिला है 3, पुरुष है 56 और 51। कार्यालय में कर्मचारी का औसत भार क्या है? 3 2 5, 3 2 5, 1 6, 1 1 2, 65 25 25, ठीक तो है। यहाँ मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, 53 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 53 कितना? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, समझे बात? अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि यदि 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज 981 है तो धनराशि वर्तमान में क्या है? ये हमारा संयोजित है। संयोजित जब भी कहेगा तो आपको मान लेना
आप समझ जाइए कि वहाँ के सीआई की बात किया जा रहा है। यहाँ पे आपका रेट परसेंट कितना है, 18%, और सीआई कितना है 981, और उसके बाद टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है हमारा 2 साल। अब प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन में आप कुछ नहीं करेंगे दोस्त, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो 18 अपॉन कितना 100 हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेट परसेंट कैसे 18 अपॉन हम 100 लिखेंगे, फिर इसको 9 अपॉन 50 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 साल है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल होता है और ये इंटरेस्ट इसमें जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट अनुपात अमाउंट हो जाएगा 50:59। समझे बात। और 2 साल है तो 2 बार आपको करना है इस तरह से। ये 2500 हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है। एक तो हट जा। ये 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। रेट परसेंट कितना है हमारा 18%, यहाँ आप समझाते आगे से, ठीक है। ये हो जाएगा 9/50 हो जाएगा। अब 2 साल है टाइम, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये हमारा सीआई का डिनोट करेगा। जब इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट 50 हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 59। 2 साल है तो आपको 2 बार लिखना है और सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा 2500, ये कितना हो जाएगा 9 ज्यादा है तो 81, 25 9 3481 हो जाएगा। दोनों का अंतर हमारा कितना आ जाएगा 981। ये हमारा अंतर आ गया, जिसका वैल्यू कितना दिया है 981 ही दिया है। एक मरतबे कट गया, एक का वैल्यू 1 आ गया, तो हमें प्रिंसिपल पूछा है और ये हमारा प्रिंसिपल होता है, तो इसका मतलब 2500 आपका प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अब आगे वाले क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे, 16, ये 17, ये 18, ठीक है। सीआई और एसआई के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। और मैं इतना बढ़िया से सीआई और एसआई पढ़ाऊंगा, वो सारा का सारा रेशियो के अकॉर्डिंग बताऊंगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बैग का अंकित मूल्य 1500 है और उस पर 20% डिस्काउंट दी जाती है। यदि ग्राहक 1104 रुपये की निवल मूल्य पर बैग खरीदना चाहता है तो ग्राहक को कितने अतिरिक्त छूट दी जाएगी। देखिए एमपी है, कितना है बैग का दाम 1500, इस पे डिस्काउंट कितना दिया जाए, डिस्काउंट परसेंटेज 20%। लेकिन ग्राहक जो है इतना में खरीदना चाहते हैं, 1104 में खरीदना चाहते हैं, तो एक्चुअल में और अतिरिक्त कितना उसको छूट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1500 पे 20% डिस्काउंट देंगे, कितना आएगा, ये 1200 का आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको बेचना था 1200 में, देखिए इसको आप बेचना था 20% डिस्काउंट 1200 में, लेकिन ग्राहक का नहीं, इतना में नहीं लेंगे, 1104 रुपया में दोगे तो हम लेंगे, तो कितना अतिरिक्त इसको देना पड़ेगा छूट। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 10 में 4 गया 6, 9 में से 9 के 90, एक के 96 रुपया का और देना पड़ेगा, 1200 रुपया पर डिस्काउंट गुना 100, 8% का और उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया बात। अब आगे हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में नाव की चाल कितना है। देखिए देखिए धारा इधर से चल रही है और नाव इधर से जा रहा है, नाव इधर से आ रहा है, बोट का स्पीड भी और वाटर का डब्ल्यू से स्पीड कहते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा पता है, घटेगा, बोट माइनस डब्ल्यू, ठीक है। जब मान लीजिए धारा इधर है अब बोट भी इधर है, तब आपको बोट का बी होगा डब्ल्यू वाटर, तब रिलेटिव स्पीड क्या होगा बी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ये होता है सेम डायरेक्शन में। इतना समझ में आया, ठीक है, रिलेटिव स्पीड में। उसके बाद आपको मैं समझाता हूं, ठीक।
देखिए अब यहाँ कहा गया है 50 मिनट में धारा का प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब हो गया बी माइनस डब्ल्यू, अगेंस्ट चल रहा है। 10 मिनट में एक डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, आपको टाइम एंड डिस्टेंस में एक फार्मूला आपको याद रखना है, बस एक ही फार्मूला, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस में आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे कहा गया है कि 50 मिनट में, टाइम कितना दिया है 50 मिनट, तो इसको हम घंटा में चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में दिया गया है। तो मिटाता हूँ मैं, घंटा में कितना है 50 मिनट, तो 50 को 60 से भाग कर दीजिए, घंटा में हो गया। स्पीड हो गया इंटू टाइम हो गया बराबर डिस्टेंस, कितना है 10 किलोमीटर। और 9 की चाल दे दिया, धारा की चाल दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर b माइनस 3 इक्वल टू, जीरो जीरो कट जाएगा, 5 से 2 मरते कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12, और माइनस में 3 है इधर, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो b बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे आगे समझता हूँ आप ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। आकाश ने एक पुराना फोन 3450 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च करने के बाद उसे इतना में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए आकाश ने कितना में कॉस्ट प्राइस उसमें खरीदा 3450 रुपया में, और उस पे 450 रुपया मरम्मत पर खर्च किया था, तो टोटल उसका खर्चा कितना आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस उसका आ गया 3900, और सेल कितना में कर दिया 5070 रुपया में। का प्रॉफिट कितना हो रहा है देखेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर दोस्त कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना, ठीक है, ये होता है। और बोलेंगे प्रॉफिट बराबर सर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है दोस्त। बोलेंगे लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है दोस्त। बोलेंगे डिस्काउंट बराबर क्या होता है, एमपी अप माइनस एसपी होता है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला आपको अभी याद कर लेना है, 4 फॉर्मूला, ठीक है, लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना, 0, 7 के 7, तो 10 में से 9 गया 1, 4 में से गया 1, इतना हो गया कितना पे 3900 पे गुना 100, 0 0 कट गया, 39 दिया 117, 30% का इसका, 30% का उसका प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। खड़ा हो गया, टाइम हो गया। अब देखेंगे 1 पॉइंट, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1.8 और 9 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है। तो देखिए तृतीय समानुपाती क्या होता है दोस्त, यहाँ पे 3 बात मैं बताऊंगा। एक, जब ए और बी दिया हो तो इसका पूछेगा मीन प्रोपोर्शन, मीन या माध्य समानुपात, ठीक है। ये होता है अंडर रूट ए बी, यदि एक बात हो गया। दूसरा बात हो गया, यदि ए बी हो और इसका पूछेगा तृतीय अनुपात, तो ये होगा बी स्क्वायर ए। तीसरा बात होगा, यदि ए बी और सी दिया हो तो चतुर्थ अनुपात समानुपात पूछेगा, ये होगा बी सी अपॉन ए होता है। ये तीनों बात आप लिख लेंगे, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो 3 तरह से आपको पूछ सकता है, और तीनों के तीनों ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमारा पूछा हुआ है तृतीय अनुपात, मतलब ये वाला पार्ट। तो तृतीय अनुपात दोस्त क्या होता है, ए के जगह पर कितना है 1.8 और बी के जगह पर 9 है, तृतीय अनुपात बी स्क्वायर ए, तो 9 का स्क्वायर 9/9 बटे 1 अनुपात 1.8, काट देंगे तो 9 दूनी 18, 0 ऊपर आएगा 2 से 5, ये हो जाएगा 9 पंचे 45। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर है, ठीक है।
ठीक है, वीडियो में बनाने में टाइम लग रहा है दोस्त, क्योंकि थ्योरी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ तो टाइम ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। जब आप फाउंडेशन बैच में पढ़ेंगे तो यहाँ से सीख के आएंगे, तो यहाँ तो फटाफट बताएंगे तो कम टाइम लगेगा। ठीक, आप या तो बोलेंगे सीधे सर क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, थ्योरी छोड़ दीजिए, तो हम डिस्कस थ्योरी छोड़ देंगे, फटाफट मैं क्वेश्चन सोल्यूशन करा के आगे बढ़ता जाऊंगा। तो हम कोशिश करेंगे 1 घंटा में 50 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, ए और बी दो बर्तन दूध और पानी का अनुपात 5:3 2:3 के अनुपात में है, और सी में आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों को द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखिए, ए में आपका अनुपात कितना है, 5:3, और ये मिल्क और वाटर है। बी में है 2:3, और सी एक तीसरा बर्तन है, दोनों को मिक्सचर करके एक तैयार किया जाता है, तो जिसमें इसमें एक आधा इसमें है, 1/2 ये आधा अनुपात इस अनुपात में है। तो देखिए रेशियो में जब 1/2 1/2 कट जाएगा तो हमारा 1:1 ही लिखाएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये एक्चुअल में एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसको लेंगे 5 3 8, इसको 3 2 5 और इसको 2, ये 8 5 2 का एलसीएम लेंगे, 2 5 8 का एलसीएम लोगे 40, 8 पंचे 40, और तो 25 हो जाएगा। और फिर किसी एक साइड से लेके, या तो मिल्क लेके चलेंगे या तो वाटर, तो हम अभी मिल्क लेके चलते हैं। 5 8 40, 8 दूना 16, 2 से गुना कर देंगे, 2 20 40, इसको 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मिल्क वाला एक इधर लिखाएगा और एक वाला पार्ट इधर लिखिएगा, और ये जो तीसरा जो मिक्सचर जो तैयार हो रहा है, तीसरा मिक्सचर, तो उसको आपको बीच में लिखना है। तीसरा वाला जो मिक्सचर तैयार हो रहा है उसको आपको बीच में लिखना है, तो यहाँ 20 है तो यहाँ हम 20 बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको एलिगेशन लगा देंगे, ये 4:5 हो जाएगा, इस अनुपात में इसको मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका इसका है एलिगेशन। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विनय उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि आदित्य और ग्रिल दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो ग्रिल पेंटिंग का काम कितने घंटों में पूरा करेगा। देखिए आदित्य है कितने देर में करता है, 20 घंटे में। विनय, सॉरी विनय है, आदित्य ग्रिल नहीं, विनय इसको 15 घंटे में, दोनों मिलकर करेंगे कितना दिन। देखिए इसको एलसीएम लेंगे, 20 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 20 तिया 60 और 15 चौका 60, दोनों मिलके बी प्लस ए कितना दिन में, टोटल काम कितना है 60, और एक दिन का काम आदित्य का 3 है, विनय का कितना है 4, तो टोटल 7 7 हो गया, तो इसको टोटल वर्क में 7 से भाग कर देंगे, यही हमारा आ जाएगा टोटल काम, 8 से 4/7। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, समझ गए बात। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अब 22 नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। 22 नंबर में देखेंगे, एक चुनाव में कुल कितना है, 75,000 वोट है, कुल 75,000 वोट है। ठीक है, इक्काएं दाएं से 1000 10 लाख 7.5 लाख है, सॉरी। ठीक है, और उसमें से एक उम्मीदवार को इतना वोट प्राप्त हुए जो कि कुल वैध मतों का 60% था। कुल वैध मत तो कितना, मान लीजिए एक्स, इसका 60% था, 38250 तो चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत बताने हमें। तो पहले टोटल मान लीजिए टोटल वैध था एक्स, 60% टोटल वैध का था, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 1 0 यहाँ आ जाएगा, 6 से काटेंगे, 36 2 18, 36 2 18 4 45 7 42 3 56 30, कितना हो गया
इतना वैध मत हो गया। अब ये वैध मत हो गया दोस्त, तो इसमें से हम अब इसको घटा देंगे। अब क्या करेंगे, टोटल में से इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अवैध आ जाएगा, अनवैलिड आ जाएगा, इनवैलिड वोट आ जाएगा। ठीक है, अब इनवैलिड जो आ जाएगा, मान लीजिए कुछ भी आ गया, मान लीजिए एक्स आ गया, अब निकालना है इनवैलिड परसेंटेज निकालना है, तो एक्स अपॉन टोटल कर देना है, ये 75,7.5 लाख गुना 100 कर देना है, वही आपका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, दो व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान यात्रा करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है तो यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। मान लीजिए ए व्यक्ति है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, बी व्यक्ति है 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। ये हमारा क्या है, स्पीड, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 72। तो टाइम कितना, 18 चौक 72 और 24 तिया 72। ठीक है, देखिए जब भी इसका और इसका जो हम एलसीएम लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाता है, और यहाँ से हम रेशियो जो आएगा टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में कितना ज़्यादा ले रहा है, एक का, लेकिन बता कितना रहे हमें, एक दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है, तो 20 मिनट नहीं भाई, एक का वैल्यू है 20, एक बराबर 20, तो घंटा में करेंगे तो कितना है, एक बराबर 1/3, क्योंकि 60 से हम इसको भाग करना पड़ेगा तभी तो घंटा आएगा। 1/3 घंटा ज्यादा ले रहा है एक का वैल्यू। तो बोल रहा है कुल यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, तो एक का बराबर 1/3, टोटल डिस्टेंस हम यहाँ कितना एलसीएम लेके लिए थे, 72, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 24 किलोमीटर आ जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे 24 नंबर। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 है तो वह धनराशि ज्ञात करें। ठीक, देखिए यहाँ पर टाइम है कितना, 3, रेट परसेंट कितना है 4%, और CISI का अंतर कितना है 76, तो प्रिंसिपल निकालना है। देखिए इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/25। जो दोस्त जब भी आपको CISI का डिफरेंस दिया हो और 3 साल दिया हो और ऊपर में रेट परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो ऊपर में, तो आपका डायरेक्ट CISI का डिफरेंस आपको इसको 3 से गुना करना है नीचे वाले को, और उसमें 1 जोड़ देना है, 25 या 75 1 76, यही आपका CISI का डिफरेंस हो जाएगा, जो कि आपको 76 के बराबर दिया है। तो इसका मतलब 1 बराबर कितना है, 1 आ गया। ठीक है, अब प्रिंसिपल निकालना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, यहाँ जो आया था आपका 25 1/25, तो नीचे वाले 25 का क्यूब कर दोगे, 3 साल में क्यूब करेंगे, 2 साल में स्क्वायर करते हैं, यही हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। तो 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625। ऑप्शन नंबर कितना है, बी इसका करेक्ट आंसर। समझ गए बात। अब आप 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो इस संख्या के घन को 7 से भाग देने पर कितना बचेगा। देखिए दोस्त, किसी संख्या को जब 7 से भाग दे तो शेषफल 1 बचेगा, और इस संख्या के घन के, मतलब उस संख्या घन के, तो इसी एक को आप घन कर देना है, एक के घन से भाग करेंगे साथ, क्या शेषफल बचेगा, तब भी 1 बचेगा, बात खत्म। ये सेम पैटर्न है, अब आगे इस पैटर्न पर 4-5 क्वेश्चन और मैं करवा दूंगा क्लास में, जब बेसिक क्लास चलेगा उसमें मैं कराऊंगा। ठीक है, आपको समझ में, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है आपका 26 नंबर 25 क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस करा दिए, और ये काफी लंबा वीडियो होगा, 1 घंटा 9 मिनट का हो गया है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आगे वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे और फास्ट कराने की, ताकि 1 घंटा में आपको 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस करा पाऊँ। इससे क्या होगा, हमारा भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम सेव होगा। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल पे जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।